Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CM हर्ष सोनपुरा. सो अभी तक हमने ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड CM इंटर ग्रुप 1. सो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन सीखा और कुछ सम्स सीखे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कॉस्ट शीट के लिए और कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एब्जॉर्प्शन रेट और वो सारी चीजें. तो आज हम मॉड्यूल के सम्स जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके सम्स स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है. सम्स को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. कॉस्ट शीट जो मैंने सिखाई है उसी के हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा सारी चीजें. तो लिख के करते हैं. आई होप सो आप भी मेरे साथ अपनी नोट्स बनाओगे ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, इलस्ट्रेशन 4. MNQ LLP सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पहले हम रीड आउट कर लेते हैं चीजें. MNQ LLP submits the following information on 31st March 2022 based on given data. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. सेल्स उन्होंने दिया हुआ है. इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है. देखो, सेल्स उन्होंने दे दिया. सेल्स मतलब कौन सी चीज सर? लास्ट वाली चीज दे दी. सेल्स तो हमारा लास्ट में आता है प्रॉफिट ऐड करने के. सर इन्वेंटरीज दी हुई है. इन्वेंटरीज फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. सर फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी और WIP की इन्वेंटरी दी हुई है. सर ये भी हमारे कुछ कुछ स्टेज के ऊपर आता है. ये कब आता है? फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी कब आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आती है. ठीक है, तो वो तब हम देखेंगे. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. सर मटेरियल परचेज, सर ये हमारा फर्स्ट वाले में ही आ जाएगा. करेक्ट है. मटेरियल इन्वेंटरी बिगिनिंग और एंड, मतलब ओपनिंग मटेरियल एंड क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ है. ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है. फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जितना होगा ना उसका 60% हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कर देंगे. ठीक है, वो तो लिख देंगे, कैसे लिखना है वो लिख देंगे. इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर. सर ये ओपनिंग फिनिश गुड्स था, ये ओपनिंग WIP था. ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, ये क्लोजिंग WIP है. करेक्ट है. अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर. सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स. ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है. देखो इससे इतना पता चल रहा है कि नॉर्मल से हमें क्या करनी है. नॉर्मल से एक कॉस्ट शीट बनानी है. कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हर एक चीज पहले मटेरियल के हिसाब से लिख देते हैं. मटेरियल का जो फॉर्मेट है वो. ठीक है, इजीली पे मटेरियल का फॉर्मेट लिख रहा हूँ पहले, फिर हर एक चीज समझाता हूँ. पहले मटेरियल का फॉर्मेट लिखते हैं. मटेरियल का फॉर्मेट क्या है सर? ओपनिंग मटेरियल एड परचेज एड expenses related to material less closing stock of material. इतनी चीजें हैं. इनर कॉलम में इतना लिख दे. सर क्या इतनी चीजें दी हुई है? हाँ सर दी हुई है. एक एक चीज ले लेते हैं. सर मटेरियल उन्होंने ओपनिंग दिया हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ये मटेरियल दिया हुआ है 3,000 रुपए का. सर 3,000 रुपए का मटेरियल दिया तो 3,000 लिख दूं यहाँ पे? हाँ सर 3,000 लिख दो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, ये रहा ओपनिंग मटेरियल, 3,000 लिख दिया. फिर उसके बाद सर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ तो ईजी हो जाए आपके लिए. ठीक है, चलो. हम्म, यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है. कितना है परचेज ऑफ मटेरियल? 1,10,000. तो सर 1,10,000 यहाँ पे लिख दूं परचेज ऑफ मटेरियल. सर एक्सपेंस कोई दिया हुआ नहीं है. पूरा देखा, मटेरियल के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है. अब हमें क्या माइनस करना है? क्लोजिंग मटेरियल माइनस करना है. क्लोजिंग मटेरियल कब दिया हुआ है सर? ये रहा. मटेरियल एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, एट द एंड कितना है? 4,000. 4,000 यहाँ पे माइनस कर दूं. 4,000 रुपए माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा आउटर कॉलम में? 1,09,000 रुपीज आउटर कॉलम में बचेगा. करेक्ट है, 1,09,000 रुपीज आउटर कॉलम में बचेगा. करेक्ट, ओके. इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं सर? ये जो आंसर आया वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया. करेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा आ गया. अब आते हैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर. सर डायरेक्ट लेबर कितना है? सर डायरेक्ट लेबर ये रहा. डायरेक्ट लेबर उन्होंने दिया हुआ है 65,000. सीधा सीधा चिपका दो 65,000. करेक्ट है. सर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया हुआ नहीं है तो सीधा सीधा, अगर होता नहीं है फिर भी आपके लिए लिख देता हूं. ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस. सर नहीं है, डैश कर दिया. तो ये दोनों का टोटल मेरा क्या हो जाएगा सर? प्राइम कॉस्ट हो जाएगा कि नहीं? सर प्राइम कॉस्ट हो जाएगा. तो ये रहा प्राइम कॉस्ट. ये इसको छोटा कर देता हूँ जल्दी से लिखने के लिए. 1,09,000 प्लस 65,000 दैट इज 1,74,000. करेक्ट है, आई होप सो. डन है, ओके. चलो प्राइम कॉस्ट हो गया. सर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है?
सबसे पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंस आता है। सर फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए कुछ बोला है क्या? हाँ सर बोला हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर डायरेक्ट लेबर का जितना भी कॉस्ट होगा उसका 60% आपका क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट लेबर है कितना? सर डायरेक्ट लेबर ये रहा 65,000 रुपीज, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये रहा डायरेक्ट लेबर 65,000 रुपीज, ये रहा। तो सर 65,000 तो हमने भी लिखा हुआ था, तो सीधा सीधा लिख देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस 65,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। कितना आएगा? सर 65,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, सॉरी कितना परसेंटेज है? 60%। कितना आएगा 60%? दैट्स इट, कैलकुलेट कर लेते हैं, 39,000। करेक्ट है सर। फैक्ट्री एक्सपेंस अगर प्राइम कॉस्ट में ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, ये मैंने बताया था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 2,13,000 आएगा। सर 2,13,000 आएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम लिखते हैं एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये करते हैं। सर इसके अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। सर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये रहा 4,000 रुपए, तो ये 4,000 रुपए यहाँ पे लिख दो, प्लस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दिया। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, सर ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये दिया हुआ है इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ, उसके अंदर भी वर्क इन प्रोग्रेस उन्होंने दिया हुआ है, वो रहा 6,000, तो 6,000 यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। सर ये दोनों माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा कि नहीं? हाँ सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? सर 2,11,000 रुपए आएगा। करेक्ट है? ओके सर ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं ये मैंने बताया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंडिचर। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बोला है? सर उन्होंने बोल दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 5% ऑफ सेल्स। सर 5% सेल्स के 5%, सेल्स भी उन्होंने दे दिया है सर 2,75,000। तो सर 2,75,000 का सेल्स अगर दे दिया है आपको, उसके सामने 5% आपको क्या करना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर 2,75,000 का सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 5% में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दैट इज 13,750 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हो जाएगा 275 इंटू 5%। करेक्ट है? सर ये जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। आई होप सो कॉस्ट शीट आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है, इसी वजह से मैं कॉस्ट शीट आपको वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट शीट के आगे ही बढ़ा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा 2,24,750 हो जाएगा, 2,24,750। सर ये 2,24,750 के अंदर हम क्या करेंगे? अब एक चीज ऐड करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम एडलेस करेंगे। करेक्ट है? सर ठीक है, आपकी बात करेक्ट है। ओके तो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा, ये रहा, उन्होंने दिया है 7,000 रुपए, चेक कर लेते हैं 7,000 ही है ना? हाँ 7,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देता हूँ। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा 8,000 रुपए, 8,000 रुपए माइनस कर दो, तो सर 2,23,750। सर 2,23,750 क्या आ जाएगा? सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आया उसके अंदर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। मैं सेलिंग एक्सपेंस लिख देता हूँ। उन्होंने सेलिंग एक्सपेंस के बारे में बोल दिया कि 10%, सेल्स का 10% आपका सेलिंग एक्सपेंस है। सर सेल्स का 10% आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर है, तो सेल्स कितना है? 2,75,000, उसका 10% आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर मतलब 27,500 रुपीज आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, 27,500 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस में ऐड करता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलता है? सर सीधा सीधा मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 2,51,250, यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर, 251,250।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो क्या मिलता है हमें, सेल्स मिलता है। सर सेल्स कितना है, सर प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है पर सेल्स तो दे दिया है ना, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है पर सेल्स तो हमें दे दिया है। तो सेल्स कितना दिया है, 2,75,000 रुपीज का सेल्स उन्होंने दिया हुआ है, 275,000 रुपीज का सेल्स उन्होंने दिया है। 275 में से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 251, 250 माइनस करे तो सर बैलेंसिंग फिगर आपका मिल जाता है ना, आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज बैलेंसिंग फिगर 23,750 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। दैट्स इट बच्चों, जैसी कॉस्ट शीट थी, इतना इजी सम आपको एग्जामिनेशन में पूछे, ये थोड़ा नल चांस है, ठीक है, पर ये चीज थी जो एकदम इजी सा सम था जो हमने कर लिया। आई होप सो डन है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप भी अगर आपको लिखना हो स्टॉप करके भी आप लिख सकते हो, इज बेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। अब जो हम इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 5 मेरे हिसाब से इंटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि ये सम के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉस्टिंग के रिगार्डिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, विल ग्लो स्लो। ये तो जो इलस्ट्रेशन 4 था वो फाउंडेशन लेवल का सम था, इसी वजह से मैं थोड़ा फास्ट गया, पर इलस्ट्रेशन 5 में थोड़ा स्लो जाऊंगा, हर एक चीज को पहले मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सम को अच्छे से समझ लेते हैं, सम को अच्छे से कर लेते हैं एंड देन विल गो फर्दर। सम पहले देख लेते हैं क्या है। सर एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर फॉर द ईयर 2021-22, तो 2021-22 के लिए उन्होंने कुछ फिगर दी है। ठीक है सर, डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया सर, दो चीजें उन्होंने बहुत इजीली दे दी है, ठीक है, बहुत इशू, मतलब प्राइम कॉस्ट हम इजीली पहुंच जाएंगे। सर प्रोडक्शन ओवरहेड 25% वेरिएबल, अब यहां से जो सम है जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे मैं बता। सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस। सर फैक्ट्री एक्सपेंस उन्होंने बोल दिया है कि फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स है, तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 75% फिक्स और 25% वेरिएबल, ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 4,80,000 है, सर 4,80,000 है, उसका 75% फिक्स और 25% वेरिएबल और 75% फिक्स, करेक्ट है, उसका ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ सर एकदम परफेक्ट है, आपकी बात सही है। सर ये क्यों आप बता रहे हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है ना, उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये सेमी वेरिएबल है। सर हाउ डज इट मीन कि सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल में फिक्स पोर्शन भी होता है, वेरिएबल भी पोर्शन होता है, तो सर प्रोडक्शन ओवरहेड में दो पोर्शन है, एक फिक्स पोर्शन भी और एक वेरिएबल भी है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है, तो ये चेंज सेमी वेरिएबल होगा, फिक्स फिक्स ही रहेगा और वेरिएबल यूनिट के हिसाब से चेंज होगा। हाँ तो वो चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेमी वेरिएबल वाली, ठीक है। तो जो चीज मैंने बताई वो थोड़ा दिमाग में रखना, जब भी कभी ऐसा दिखे तो मतलब वो इनडायरेक्टली सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया कि 75% फिक्स, उसमें भी 75% फिक्स है, 25% वेरिएबल, मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स है। सर 2/3 फिक्स मतलब क्या, 2/3 फिक्स मतलब 66.67% फिक्स और 33.33% वेरिएबल, ऐसा बोल सकता हूं। सर मतलब ये तीनों के तीनों खर्चे हैं ना, उसमें कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कुछ बताया हुआ है वो। फिर उन्होंने ऐसा बोला है सेल्स 125 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट हमने 125 रुपए में बेचा है, सर 25 लाख रुपए का सेल है। कुछ मत करो, एक छोटे बच्चे की तरह सोचो कि सर 25 लाख रुपए का सेल अगर हुआ है, उसके सामने 125 रुपए का एक यूनिट का सेल है, तो सर कितने यूनिट्स मैंने बेचे होंगे वो सर आप मुझे जान सकते हो। 25 लाख डिवाइड बाई 125 में कर सकता हूँ कि 25 लाख रुपए टोटल सेल्स, ऐसे 125 रुपए का एक, तो सर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 20,000 यूनिट मैंने बेचे होंगे, मैंने कितने यूनिट बेचे होंगे, 20,000 यूनिट, करेक्ट है कि नहीं। सर इतनी इंफॉर्मेशन से इतना तो समझ आ रहा है। और मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि कॉस्ट शीट दो तरीके की होगी, दो कॉस्ट शीट, बड़ा सम होगा ना उसमें दो कॉस्ट शीट बनानी होगी, एक प्रीवियस ईयर की रियल इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, तो ये रियल इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी ना अभी वो रियल इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो रियल इन्फॉर्मेशन है। सर ये रियल इन्फॉर्मेशन से एक कॉस्ट शीट आपको बना देनी, आधा सम वहां पे खत्म हो गया, फिर उसको बेस लेके आपको एक नई बैलेंस नई कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो फॉर द ईयर, अब उन्होंने कुछ 2022-23 के बारे में बोला, सर 21-22 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई ना सर, ठीक है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है ना वो 22-23 मतलब दूसरे साल के लिए है, तो अभी सर पहले एक काम कर दो, इजी वाली कॉस्ट शीट तो बना देते हैं, फिर आगे वाला कुछ पढ़ेंगे। पहले पहले देख लो कि क्या उन्होंने ओल्ड वाली कॉस्ट शीट पूछी है ना, हाँ तो पूछिए, देखो
कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 2021 22 22 23, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। सर अगर दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करना है, मतलब अगर दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए पूरी कॉस्ट शीट तो बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, तो पहले 2021 22 के लिए मैं कॉस्ट शीट बनाऊं कि नहीं बनाऊं? हाँ सर बना देते हैं, इजी पीजी काम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा। ओके, तो सर मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2021 22 के लिए ये मेरी कॉस्ट शीट, करेक्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा इजी एक चीज इजी बना देते हैं हम लोग फटाफट से। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट। सर यहाँ पे मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं दो कॉलम इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होगा ना वो पर यूनिट चेंज हो। तो जब ऐसे सम हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। जब ऐसे सम हो जहाँ पे पर यूनिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वो सारी चीजें हो, तो कुछ मत करो, कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम बना दो, इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है सर, अभी जो है इन्फॉर्मेशन उसको मैं पुटअप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी तो आधा सम ही पढ़ा है, हमें आधे सम में ही आधा आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो सर आधे सम में क्या क्या चीज है वो सर समझाओ। ठीक है, आई होप सो दिख रहा है आपको। सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो, आप चाहो तो ये वीडियो 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, दैट वुड बी फेयर इनफ फॉर यू। तो मुझे हर एक बच्चे की स्पीड पे जाना पड़ता है, आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, दैट वुड बी फेयर इनफ कि आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है। सर डायरेक्ट मटेरियल लिख देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 3,20,000। सर 3,20,000 का डायरेक्ट मटेरियल तो था, आपकी बात तो बहुत सही है कि 3,20,000 का डायरेक्ट मटेरियल था। तो 3,20,000 का डायरेक्ट मटेरियल है अगर आपके पास, और यहाँ पे कितने यूनिट्स थे? 20,000 यूनिट। कैसे फाइंड आउट किए थे? सर 25 लाख रुपए का सेल था, 25 लाख रुपए डिवाइड बाई 125 मतलब 20,000 यूनिट हमने बेचे थे। तो सर अगर डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट का खर्चा निकालू, 3,20,000 रुपए तो सारे 20 के 20,000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए उसके लिए था, तो डिवाइड बाई, तो मैं ऐसा करूँ 3,20,000 डिवाइड बाई 20,000 तो कितना आएगा? 16। सर 16 रुपीज पर यूनिट आपका मटेरियल गया होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ सर करेक्ट है, एकदम इजीली आप जो बोल रहे हो वो हम बोल सकते हैं, करेक्ट है। ओके सर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, फिर लिख देता हूँ डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोला है 8 लाख रुपए, सेम करते हैं 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8 लाख रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है सर। 8 लाख रुपए उन्होंने बोला है, 8 लाख रुपए। अब सर डिवाइड बाई 20,000 कर सकता हूँ, 8 लाख तो टोटल खर्चा है। सर 20,000 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट का डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है वो फाइंड आउट करना हो, तो 8 लाख रुपए डिवाइड बाई 20,000, तो क्या कर सकता हूँ मैं? 40 रुपीज लिख देता हूँ यहाँ पे। एलसी पे आप करोगे तो आराम से आ जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाई 20,000 40। सर ये दोनों, अब डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया है? सर नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो सर यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिख सकता हूँ। सर प्राइम कॉस्ट कितने रुपए? 56 रुपीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, और 11,20,000 रुपए यहाँ पे जो बोला है उन्होंने वो मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट है। ओके सर, ये इंफॉर्मेशन तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है? ऐड करते हैं हम लोग क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब थोड़ा ध्यान से कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो पोर्शन है। सर दो पोर्शन है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे यहाँ पे लिख दो, एक पोर्शन लिख दो फिक्स और एक होता है वेरिएबल। ऐसा इजी बना दो, काम काम इजी कर दो। फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन। सर कुछ नहीं करना है, अब जो फिक्स है वहां पे फिक्स लिख दो, जो वेरिएबल है वहां पे वेरिएबल लिख दो। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है टोटल? सर फैक्ट्री ओवरहेड टोटल है 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड्स है। 4,80,000 का 25% वेरिएबल है। सर 25% वेरिएबल है, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 25% आप करोगे, 4,25,000। 4,80,000 इंटू 25, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, और यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 75% आप करोगे, तो वो जो दो अमाउंट आए, एक अमाउंट आपका आएगा 3,60,000 फिक्स आउट, और एक अमाउंट आपका आएगा 1,20,000।
करेक्ट है सर। अब क्या करना है, क्यों आपने अलग लिखवाया, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप नेक्स्ट वाली जो कॉस्ट शीट बनाओगे नेक्स्ट ईयर की, तब आपको इजी लगेगा, इसी वजह से ये करवाना। सर दोनों को अलग कर दो, एकदम इजी। सर अब क्या करो, सर पर यूनिट निकाल दो। पर यूनिट कैसे निकालना है, सीधा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 20,000, कुछ नहीं करना है, पर यूनिट करने के लिए डिवाइड बाई 20,000 नहीं करना है। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 20,000 मतलब 18 रुपए, करेक्ट है। एंड 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000 तो दैट इज 6 रुपीज, करेक्ट है। सर ये मेरा आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो अब मेरा मिल जाएगा ये फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि डब्ल्यूआईपी ऐसा कुछ है ही नहीं सर, ना डब्ल्यूआईपी है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सीधा फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकता हूं मैं। हाँ फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों सेम ही होगा, यही होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ नहीं है, करेक्ट है। सर आगे बढ़ते हैं। 56 में 18 प्लस 6 कर देते हैं तो कितना आएगा सर, 80 आएगा, करेक्ट है। 18 प्लस 6 ये हमारा 80 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा सीधा 16 लाख, करेक्ट है। सर इतना इजी है। सर आगे बढ़ते हैं, अब क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सर एडमिन में भी सेम है, फिक्स एंड वेरिएबल कर सकता हूं मैं ये। सर फिक्स कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव में फिक्स है 75%, यहाँ पे दिखा रहा है देखो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में फिक्स है 75%, ये फिक्स का 75% लिख देता हूँ, और यहाँ पे 25% लिख देता हूँ। टोटल खर्चा कितना है सर, 1,60,000 है। 1,60,000 रुपए में 75% है वो फिक्स है, 25% है वो वेरिएबल है, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करते हैं, 1,60,000 मल्टीप्लाई 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो वो आ जाता है 1,20,000 रुपए, और दूसरा आ जाता है 40,000 रुपए 25%। पर यूनिट निकाल दो, सीधा सीधा सिंपल काम करो, 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000 तो कितना आएगा, 6 रुपए, और 40,000 डिवाइड बाई 20,000 दैट इज 2 रुपए। तो सर इनका टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा आ जाएगा। सर अब आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गया, क्या आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है क्या सम में, नहीं दिया है। देखो ओल्ड वाली चीज में कहीं पे भी नहीं दिया, ये पूरे सम में ओल्ड वाली चीज में ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। तो सर यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में एड लेस करूं तो भी सेम ही आने वाला है। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह पे यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं, तो एड लेस कुछ होने नहीं वाला है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो यहाँ पे लिख दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना प्रोडक्शन किया उतना पूरा का पूरा मैंने बेच दिया, ऐसा बोल सकते हैं। 88 यहाँ पे लिख सकते हैं, और सीधा 17,60,000 रुपीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, बहुत ही इजी है। ओके सर आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद क्या आते हैं, हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लिखते हैं ना। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी बारे में बोला है, 2/3 फिक्स है, 2/3 फिक्स, तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, फिक्स एंड वेरिएबल। सर 2/3 थोड़ा ध्यान से कर, सीधा 2/3 ही दबाना एलसी पे, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सर कितना है टोटल खर्चा, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है 2,40,000, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 आपको क्या करना है कैलसी पे, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ही कर देना है डायरेक्टली, एंड 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, या तो 2,40,000 में से माइनस कर दो सब। सर ये 2/3 फिक्स है, तो कितना फिक्स होगा सर, 1,60,000 फिक्स और 80,000 वेरिएबल। सर इसका पर यूनिट कर सकते हैं हम, 1,60,000 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो 8 रुपए फिक्स और 4 रुपए वेरिएबल, ये करेक्ट है। सर ये दोनों ऐड कर देंगे हम लोग, ये दोनों ऐड कर देंगे तो 100 रुपए हमारे क्या आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा कि नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, करेक्ट है। और ये दोनों भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकलेगा सीधा सीधा करेक्टली टोटल करते हैं हम, अगर कैंसी पे कर लेते हैं 17,60,000, 17,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 मतलब 20 lakhs, करेक्ट है। ओके ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स ही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है ना। प्रॉफिट भी उन्होंने बोला है तो प्रॉफिट नहीं बोला है, पर ठीक है प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, इजीली हो ही जाएगा। ठीक है प्रॉफिट लिख देते, कैसे प्रॉफिट आएगा सर, 25 लाख रुपए का सेल है, 125 रुपए का सेलिंग प्राइस था, 25 लाख रुपए का सेल्स, तो सर प्रॉफिट कितना आएगा, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, और यहाँ पे 25 रुपए दिख जाएंगे प्रॉफिट के नाम पे, ये आपका सेल्स हो गया।
सर ये आपकी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बन गई, इतनी इजी कि आपकी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट आपकी बन गई, बस इस तरह से आप दिखा दोगे तो भी चलेगा, ये आपकी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट है। ठीक है सर। अब सर ये आधा सम हो गया। आधा सम मैंने जो करवाया ना वो बहुत इजीली करवा दिया है। अगर ये ढंग से करोगे तो आपका जो नई वाली आप बनाने वाले हो कॉस्ट शीट वो आपको बहुत इजी लगेगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। चलो अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है सर, अब उन्होंने बोला है कि आप फॉर द ईयर 2022-23 इट इज एस्टिमेटेड दैट। सर अब 22-23 के लिए अब कॉस्ट शीट के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी दी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है सर, नो इश्यू। सिर्फ उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ सेल 2022-23 के लिए भी फाइंड आउट करो, है ना। अब तक मैं यही कर रहा हूं सिर्फ। हमने ये वाला कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया, ये वाला कॉस्ट शीट अभी प्रिपेयर करना बाकी है, तो वो भी प्रिपेयर कर ले। ठीक है सर, वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं, चलो लिख देते हैं जल्दी से फटाफट। अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। सर ये कौन से साल के लिए, 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए सारी चीजें बना दी। ठीक है सर, एक एक चीज पढ़ते हैं और काम करते हैं। देखो क्या है सबसे पहले, आउटपुट एंड सेल्स, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो और उसको अप्लाई करो, सिंपल है। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% बाय इंकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 45,200। सर एडिशनली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया उन्होंने 45,200, और उनका प्रोडक्शन अब बढ़ गया। प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों बढ़ गया, देखो आउटपुट एंड सेल्स दोनों बढ़ गया। आउटपुट एंड सेल्स है, थोड़ा ध्यान से समझना। आउटपुट मतलब उन्होंने प्रोडक्शन कितना किया होगा, पिछले साल हमारा प्रोडक्शन था, पिछले साल हमारा प्रोडक्शन था, थोड़ा ध्यान से समझना। पिछले साल हमारा प्रोडक्शन था 20,000, उसमें 20% प्लस उन्होंने कर दिया, तो 24,000 यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे, ऐसा मान सकता हूं मैं। सर 20,000 का प्रोडक्शन था, इस साल 20% से उनका आउटपुट एंड सेल्स दोनों बढ़ गया है, तो 24,000 का प्रोडक्शन और सेल्स भी 24,000 यूनिट्स का हुआ होगा। तो सर यहाँ पे मैं यूनिट्स में लिख देता हूँ कि 24,000 यूनिट्स इस बारी का हमारा कैलकुलेशन में बेस लेना है हम। और सर उन्होंने एक और चीज बताई कि 45,200 रुपीज का आपका क्या हुआ है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। सर 45,200 का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हुआ है, इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना। सर 45,200 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो था ना, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी हम ऐड कर देंगे 45,200। ठीक है, वहां पे हम जाएंगे जब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जब वो ऐड करने की बारी आएगी, तब मैं ऐड कर दूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी, करेक्ट है। ओके सर, वो तो बाद में करेंगे। अब कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। सर मटेरियल 10% से बढ़ा, सर मटेरियल क्या है, मैंने एडजस्टमेंट इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख के आए हो तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि मटेरियल विल गो अप बाय 10%। मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। सर मटेरियल अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो जो मैंने समझाया है वैसे ही करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। सर उन्होंने बोला है डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का है, पिछली बार में जाओ, पिछली कॉस्ट शीट में जाओ। ये जो मैंने बनाया है ना, इसकी वजह से बनाया कि बहुत इजी बढ़ जाए। सर अमाउंट कितना था पर यूनिट, 60। सर मटेरियल का प्राइस अप जाता है तो वो पर यूनिट अप जाता है, ये मैंने बताया हुआ है आपको। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज होता है। यू हैव टू कंसिडर दैट, करेक्ट है। जस्ट अ सेकंड।
सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था नेटवर्क में। सो वी शैल कंटिन्यू विद द साउंड। हाँ, चलो तो अभी तक हमने पहली वाली कॉस्ट शीट बना ली थी। प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट हमने बना ली थी। तो अब करंट ईयर की कॉस्ट शीट हम जब बना रहे थे, तो उसके अंदर हमने सबसे पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल थी। सर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में यहाँ पे जो चीज लिखी है वो थोड़ा समझा देता हूँ। उन्होंने बोला डायरेक्ट मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%। सर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सर पर यूनिट कितना है, प्रीवियस ईयर में जाओ और देखो। सर पर यूनिट 16 रुपए है। तो 16 रुपए में प्लस 10% कर दो, 16 रुपए में प्लस 10% कर दो कैलसी पे। तो सर यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे कैलसी है ना, कैलसी कैलकुलेटर में आपको क्या लिखना है वो भी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 16 प्लस 10% तो कितना आ जाएगा सर, 17.6। मतलब अब आपका मटेरियल कॉस्ट जो होगा पर यूनिट 17.6 होगा। 17.6 होगा, क्यों? क्योंकि मटेरियल प्राइस 10% से बढ़ गई। तो मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता है। तो एक यूनिट का अब 10% बढ़ गया, तो सर मैंने वो 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अब 10% जैसे ही बढ़ा दिया, मैं वहां पे लिख दिया। अब 17.6 पर यूनिट है। ऐसे कितने यूनिट बनाए सर, हमने 24,000 यूनिट बनाए। तो सर 17.6 मल्टीप्लाई बाय 24,000 अगर आप करोगे ना, तो सीधा आ जाएगा 4,22,400 रुपीज। सर ये आपका मटेरियल का एडजस्टमेंट डन हो गया। इतना ईजी है मटेरियल का एडजस्टमेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट ये वेज रेट वाला है। ये अगर आपने समझ लिया तो कॉस्ट शीट में बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने बोला वेज रेट विल गो अप बाय 5%। सर पहले आधा करते हैं। वेज रेट विल गो अप बाय 5%। सर वेज रेट 5% से बढ़ेगा। सर डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर कौन सा खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर डायरेक्ट वेजेस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है। सर कितना इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ। तो सर 5% इंक्रीज करते हैं डायरेक्ट लेबर। इसके लिए मैं थोड़ा आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा। सर डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या करना है आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। सर पर यूनिट पहले देखना पड़ेगा, पर यूनिट इंक्रीज होगा कितना, 5%। सर पर यूनिट कितना है, पहले पर यूनिट निकाल देता है। सर पर यूनिट 40 रुपए है। प्रीवियस को बेस ले लो, सिंपल है। पर यूनिट 40 रुपए है ना, प्रीवियसली 40 रुपए था। इस साल 40 रुपए के सामने 5% बढ़ गया, ठीक है सर। वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो पर यूनिट बढ़ा दे, 40 रुपए प्लस 5%। 40 रुपए का 5% मतलब 42 हो जाएगा कि नहीं। 40 रुपए का 5% अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 42 रुपीज हो जाएगा कि नहीं। पर उन्होंने बोला है इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। सर डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई, तो सर हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 112% हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, मैंने जो बोला वो करेक्ट है कि नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ये एडजस्टमेंट बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि सर अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है ना तो हमारा खर्चा कम होता है। तो सर आपकी जितनी भी एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी से आपके खर्चे को, करंट खर्चे को डिवाइड ही कर दो। तो सर हमारा टोटल खर्चा 40 प्लस 5 मतलब 42 चला गया था। पर सर हमारी एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई, मतलब 112 हो गई, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 112 हो गई। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लॉजिकली उन्होंने बताया, क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा 42 डिवाइडेड बाई 112 परसेंटेज। तो सर 37.5 रुपीज मेरा पर यूनिट का खर्चा हो जाएगा। मेरा इस साल का डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 37.5, जो इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था ना वही सेम है। वही सेम चीज मैं करवा रहा हूँ। ओके, 37.5 पर यूनिट में लिख दो, 37.5 पर यूनिट में आप लिख दो। अब कितने यूनिट है, 24,000 यूनिट है। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 24,000 आप करोगे तो सर 9 लाख रुपीज आपके हाथ में आ जाएंगे। करेक्ट है सर, ये दोनों चीज मैंने ऐड की तो क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे सर, प्राइम कॉस्ट मिल गया। पीसी लिख देता हूँ, प्राइम कॉस्ट आपका है 13,22,455.1। कितना इजी है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। सर अब थोड़ा ध्यान से समझना, वेरिएबल ओवरहेड्स उन्होंने बोला है कि इंक्रीज बाय 5%। सर वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज, सर वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड्स वेरिएबल। सर ओवरहेड्स 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 जहां पे लिखे हुए हैं, ओवरहेड्स 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 जहां पे लिखे हुए हैं, वो सारे ओवरहेड्स में वेरिएबल जितना भी होगा वो सब में मुझे 5% इंक्रीज करना पड़ेगा। और फिक्स्ड ओवरहेड, तो सर ओवरहेड्स कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा ओवरहेड्स, ये रहा ओवरहेड्स, और यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ओवरहेड्स ही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सर तीन ओवरहेड्स दिए हुए उन्होंने, और तीनों ओवरहेड्स में वेरिएबल कंपोनेंट और फिक्स कंपोनेंट दोनों है। उन्होंने बोला कि ये तीनों तीन कंपोनेंट में आप जाओ, और वेरिएबल कंपोनेंट में आप जाओ, वेरिएबल कंपोनेंट में आप जाओ, और उनको बोलो, वेरिएबल कंपोनेंट में आप जाओ और उसको बोलो 5% बढ़ा दो, क्योंकि आपका 5% से खर्चा बढ़ेगा। ठीक है सर, वेरिएबल कंपोनेंट में आप बढ़ाते कैसे हो, हमारा रूल मैंने बताया था, वेरिएबल कंपोनेंट में हम कैसे बढ़ाते हैं चीजों को। तो सर वेरिएबल
वेरिएबल ओवरहेड्स जो भी होगा है पर यूनिट हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सर कैसे इसको अप्लाई करना है वो एकदम सिंपल से बताता हूँ। पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मैं लिख देता हूँ फिक्स, और एक लिख देता हूँ वेरिएबल। सर थोड़ा ध्यान से, फिक्स एंड वेरिएबल। सर वेरिएबल का पर यूनिट निकालो, पर यूनिट कितना था सर, 6 रुपए था, है 6 रुपए, हाँ सर 6 रुपए है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सर वेरिएबल का 6 रुपए है ना, सर 6 रुपए प्रीवियस ईयर में था, वेरिएबल तो पर यूनिट बढ़ता है, तो पर यूनिट कितना बढ़ाऊं 5%, तो सर 6 + 5%, सीधा पर यूनिट में 6 + 5% लिख दो। 6 + 5% मतलब क्या, 6.3, सीधा 6.3 लिख दो, कुछ नहीं करना है, 6.3 लिख दो वेरिएबल। सर ये हो गया, सॉरी अमाउंट में लिख दिया मैंने गलती से, हमें पर यूनिट में लिखना है 6.3। जैसे ही मैंने 6.3 लिख दिया, सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट्स के साथ, तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 24,000 अगर आप करोगे तो सीधा सीधा 1,51,200 रुपीज आएगा। सर बहुत ईजी है, हाँ सर आ गया। ठीक है सर, अब फिक्स, सर फिक्स तो फिक्स रहता है ना, फिक्स को यूनिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, भले ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा पर फिक्स तो फिक्स ही रहता है। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स प्रपोर्शन था, पूरे जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड प्रपोर्शन कितना था सर, 18 रुपए। देखना ही नहीं है, फिक्स्ड को हमेशा मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हम टोटल में लेते हैं। सर फिक्स्ड ओवरहेड में टोटल पोर्शन कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड में टोटल पोर्शन 3,60,000 है। 3,60,000 सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो, 3,60,000, 3,60,000 लिख दो यहाँ पे, करेक्ट है। सर 3,60,000 मैंने बोला आपको लिख दो, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, क्यों सर, फिक्स को कोई लेना देना नहीं है, यूनिट बढ़े या यूनिट कम हो, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, तो फिक्स 360 लिख दिया। सर अब फिक्स का पर यूनिट चेंज हो गया, क्यों सर, 360 डिवाइड बाय अब 24,000 करना पड़ेगा ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 24,000 अगर आप करोगे। पर सर एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना है, इसके लिए एक और एडजस्टमेंट भी दिया हो, भले ही मैंने ये लिखवा तो दिया, फिक्स फिक्स ही रहता है, अगर कुछ नहीं बोला तो फिक्स फिक्स रहता, पर थोड़ा ध्यान से समझो। सर ये फिक्स फिफ्थ वाला एक एडजस्टमेंट है, उन्होंने बोला है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 33 1/3%। फिक्स्ड ओवरहेड 33 1/3% से इंक्रीज हो रहा है। जितने भी ओवरहेड्स है सर, कितने ओवरहेड्स है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे भी समझो। सर जितने भी ओवरहेड्स में फिक्स में चले जाओ, जितने भी ओवरहेड्स है उसमें फिक्स 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 में चले जाओ, जितने भी ओवरहेड्स है उसमें फिक्स 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 में चले जाओ, और सबको 10% से 33 1/3% से बढ़ा दो। 33 1/3% से 33 1/3% मतलब क्या, 33.3333 लास्ट तक लेके जाना, या तो 1/3 प्लस कर दें। ठीक है, 33.333 लास्ट तक लेके जाना कैलसी पे, आई एम टेलिंग यू, तो ही आंसर प्रिसाइज आ जाएगा। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूं, तो सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब उन्होंने बोला कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन सा है, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिक्स्ड। सर कितना था फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो किस पे बढ़ता है, टोटल पे बढ़ता है, 3,60,000 है, 3,60,000 प्लस कर दो कितना परसेंटेज, 33.3333, जो आपकी कैलसी पे परसेंटेज कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, 3,60,000 प्लस 33.33% करोगे तो 4,80,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है 4,80,000, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, इसी वजह से, अगर नहीं बोलते तो सीधा सीधा सेम ही चिपकाता मैं। अब 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24,000 कर दो, तो आपका खर्चा आ जाएगा 20 रुपये, करेक्ट है। सर अब ये दोनों का टोटल कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा सर, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा, 19,53,000, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, टोटल कर लेते हैं, 4,80,000, हाँ टोटल यही होगा, सॉरी सॉरी, 19,53,600, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा, सीधा सीधा हम कर लेते हैं 55.1, 55.1 प्लस 20 प्लस 6.3, दैट इज 81.4, 81.4 चेक कर लेते हैं, 24,000 तो 19,53,600। सर ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। सर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, सर हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो बोला है ना, उन्होंने बोला था कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ही सिर्फ बढ़ रहा है,
तो सर फिक्स्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वापस बढ़ाने की कोशिश मत करना, पहले ही आपको बोल देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ही बढ़ रहा है। अब दूसरे वाले मत बढ़ाना, पर वेरिएबल ओवरहेड सारी जगह पे बढ़ रहा है। तो सर वेरिएबल कितना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाओ और उसके वेरिएबल पार्ट में आ जाओ। वेरिएबल कितना है सर, 2 रुपए। सर वेरिएबल पोर्शन 2 रुपए है, तो सर 2 रुपए प्लस 5% करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिक्स भी लिख देता हूँ, वेरिएबल भी लिख देता हूँ। सर 2 रुपए प्लस 5%, सेम प्रोसीजर। हाँ, 2 रुपए प्लस 5%, 2 रुपए प्लस 5% मतलब क्या, 2.1 लिख दूं यहाँ पे। सर 2.1 को सीधा 24,000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 50,400 आपका दिखेगा। हाँ सर करेक्ट है एकदम। सर फिक्स में कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं सर नहीं आ रहा है, कोई फिक्स में चेंज नहीं आ रहा है सर, कोई फिक्स में चेंज नहीं आ रहा है। फिक्स जितना टोटल है उतना लिख दो, टोटल जितना है उतना लिखना। फिक्स 1,20,000 तो 1,20,000 लिख दो। सर 1,20,000 लिख दिया, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24,000 तो कितने रुपए, 5 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सर फिक्स ओवरहेड हमेशा सेम रहता है, पर यूनिट चेंज हो जाता है वो। अब देखो यहाँ पे, अब क्या लिखूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहेगा। ठीक है सर, टोटल लिख देते हैं 21,29,000 और इसका टोटल कर देते हैं सर 81.4, 81.4 प्लस 5 प्लस 2.1 कितना आएगा, 88.5। चेक कर लेते, 88.5 मल्टीप्लाई बाय 24,000 अगर आप कर रहे हो तो 21,24,000 हो रहा है ना। हाँ सर 21,24,000 करना है। देखा, चेक कर लेते तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी फिक्स था और वेरिएबल था, फिक्स था और वेरिएबल था, थोड़ा ध्यान से। सर सीधा सीधा वेरिएबल में कितना बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, वेरिएबल में 5% बढ़ा दो, सीधा सीधा वेरिएबल। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कितना है, 4 रुपए है। सर 4 रुपए में 5% बढ़ा दो, 4 रुपए प्लस 5%, 4 रुपए प्लस 5%, 4 रुपए प्लस 5%, 4 रुपए प्लस 5% करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा। सर बहुत ईजी है, प्रोसीजर सेम ही है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में फिक्स कितना था, ऊपर जाओ पहले देखो। फिक्स था 1,60,000 रुपए, ये रहा बेस। प्रीवियस कॉस्ट सिटी बेस लेनी है सीधा। सर 1,60,000 रुपए था। सर 1,60,000 रुपए यहाँ पे लिखो पहले। सर क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, हाँ सर एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। सर उन्होंने बोला है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 45,200 से बढ़ रहा है। तो सर इसके अंदर ऐड कर दो 45,200, क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है ना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 45,200 मैंने ऐड कर दिए, करेक्ट है। तो सर अब मेरा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना आ जाएगा, पहले था 1,60,000 प्लस 40,000, 2,05,200, 2,05,200 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूं 24,000 दैट इज 8.55, करेक्ट है। सर अब टोटल करके लिख देते हैं 21,24,000 प्लस 2,05,200 प्लस 1,08,000, 24,30,000 ये आपका हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर मैं करूं 24,000 तो 101.25, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सर उन्होंने जो पूछा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर इसकी प्रोसीजर अगर आपको याद रह गई होगी, आई एम टेलिंग यू बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम। सर हमने ये सारे एडजस्टमेंट कंसिडर कर लिए, अब उन्होंने क्या पूछा है वो हम करते हैं। देखो अब बहुत इजी इजी स्टेप्स है, ये सारी चीज मेजर सम हो गया, 90% सम हो गया। सर उन्होंने बोला है फाइंड आउट न्यू सेलिंग प्राइस। सर नई वाली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके दो हमें, इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड एज 2021-22। सर सेम प्रॉफिट अर्न करना है। सर प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ था, 5 लाख रुपए अर्न हुआ था। सर इसको समझाने के लिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें सेल्स मिलता है, करेक्ट है कि नहीं। उन्होंने बोला कि पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, हमने फाइंड आउट किया था, देखो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल भी मुझे 5 लाख का अगर प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस में कौन सी चार्ज करूं। सर लॉजिकली बताता हूं, कुछ नहीं है। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, उन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बी का पहला आंसर, बी का पहला आंसर, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दो, कितना है सर, 24,30,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ सेल्स है।
उसके अंदर प्लस कर दो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सेल्स। सर इतने रुपए मुझे कमाने हैं, कितना? 29,30,000 रुपीज मुझे कमाने हैं। सर अगर मैं 29,30,000 रुपीज कमा लूं, अगर मैं 29,30,000 रुपीज अपने कस्टमर्स के पास से कमा लूं, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। पर सर मैं तो कस्टमर के पास से पैसे कैसे कलेक्ट करूंगा? पर यूनिट सेल करके पर कलेक्ट करूंगा ना। तो एक यूनिट का मैं कितना ले सकता हूं वो मुझे जानना पड़ेगा। तो सर 29,30,000 रुपीज मुझे 24,000 यूनिट बेच के मुझे चाहिए। 29,30,000 यूनिट, 24,000 यूनिट में बेचूंगा तब जाके मुझे मिलने चाहिए। तो 29,30,000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा? 29,30,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो कितना आएगा? सर 122.08। सर अगर 122.08 रुपए अगर एक यूनिट के सामने आप चार्ज करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। देखो चेक करना है, आप अपने कैलसी पे लेके बैठो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना। देखो 24,000 यूनिट आप बेच रहे हो, मल्टीप्लाई है एक यूनिट का कितना चार्ज कर रहे हो? 122.08, 122.08 करो। देखो 29,29,920 कुछ आएगा। 29,29,920 आएगा। उसके अंदर से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 24,30,000 माइनस कर दो, तो आपको कुछ 4,99,920, ये प्रपोर्शन का कुछ है बस। ये तो प्रपोर्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी तो सेम ही है। करेक्ट है। तो सर ये आपका पहला आंसर था। ओके सर, बी का फर्स्ट आंसर हो गया। बी का सेकंड आंसर करते हैं। बी का सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा इफ द सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू बी सेल्स। सर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब थोड़ा ध्यान से जो मैं बोलूं थोड़ा ध्यान से समझना। सेम परसेंटेज, प्रीवियस ईयर में आपने जितने परसेंटेज ऑफ सेल्स आपने कमाए थे उतने ही सेम परसेंटेज इस साल कमाना है। तो सर कैसे? कुछ मत करो, कुछ मत करो, जो मैं बोलूं वो ध्यान से समझो। सर प्रीवियस प्रीवियस की कॉस्ट शीट में चले जाओ, प्रीवियस की कॉस्ट शीट में चले जाओ। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रीवियस ईयर में आपका सेल्स कितना था? सर 25 लाख रुपए। सर आपका प्रॉफिट कितना था? सर 5 लाख रुपए। उन्होंने बोला ना कि प्रॉफिट टू सेल्स, ऐसा बोला है, प्रॉफिट टू सेल्स। मतलब जितना प्रॉफिट आपने सेल्स के ऊपर कमाया पिछले साल, उतना ही प्रॉफिट इस साल, उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको इस साल कमाना है। तो सर पिछले साल कितना परसेंटेज कमाया? तो सर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 कर सकता हूँ। प्रॉफिट कितना? 5 लाख डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो मैं ऐसा ऐसा बोल सकता हूँ कि सर मैंने 20% कमाया। कितना परसेंटेज कमाया? 20%। मतलब थोड़ा ध्यान से समझो। सर सेल्स अगर 100 रुपए का होगा तो मुझे 20% अर्निंग हुई, मेरी प्रॉफिट 20% हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर पिछले साल का प्रॉफिट 5 लाख था और उसके साथ मैंने परसेंटेज फाइंड आउट कर लिए। तो सर प्रीवियस ईयर के परसेंटेज में फाइंड आउट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना? 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 20%। सर 20% मुझे कमाना है। तो सर कुछ मत करो, इस साल भी 20% आप प्रॉफिट, सेल्स का प्रॉफिट था। तो सर मैं ऐसा बोलूं, ऐसा बोल सकता हूं मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड सेल्स ऐसा लिख सकता हूं। सर सेल्स को 100 अज्यूम कर लूं, सेल्स को क्या कर लूं? 100 अज्यूम कर लूं, सेल्स को 100 अज्यूम कर लूं। 20 का प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए कि नहीं? कितना इजी है। सर हमेशा यही करना, जब भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको रखना हो तो यही प्रोसीजर फॉलो करना, बहुत इजी हो जाएगा। क्या करो? प्रीवियस ईयर का परसेंटेज फाइंड आउट करो, कितना परसेंटेज प्रीवियस ईयर में कमाया था। फिर सेल्स को 100 अज्यूम कर लो। सेल्स को 100 अज्यूम करने के बाद जितना प्रॉफिट है वो लिख दो। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ये प्रपोर्शन सेट हो गया। सर जैसे ही ये प्रपोर्शन सेट हो गया, अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन पुटअप कर दो। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कितना है? सर इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,30,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,30,000 लिख दो। उसके सामने प्रॉफिट कितना? 80 के सामने 24,30,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 मल्टीप्लाई बाय 24,30,000 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो आपको मिल जाएगा 6,07,500। और आपको ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स मिल जाएगा आपको 30 लाख, सॉरी 30,37,500। सर ये टोटल सेल्स है ना? सर ये टोटल सेल्स है ना? सर अगर ये टोटल सेल्स है, अगर ये टोटल सेल्स है तो पर यूनिट फाइंड आउट करना हो तो सेलिंग प्राइस कैसा आएगा? 30 लाख। इसका दूसरा तरीका भी करने का बताऊंगा। 30,37,500 है
डिवाइडेड बाई 24,000, क्योंकि एक यूनिट के ऊपर कितना हम चार्ज करेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा 126.56 रुपीज। एक यूनिट के ऊपर 126.56 अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 20% प्रॉफिट मिल जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर। सर आपको पता तो चल गया ना कि कैसे करना है। सर इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स ऐसा लिख सकता हूं मैं, सॉरी COS, प्रॉफिट एंड सेल्स। सर सेल्स मेरा 100, ये 20 और ये 80। सर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का पर यूनिट तो निकाला हुआ है ना मैंने, 101.25, 101.25 लिख दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वुड रिमेन सेम, 126.56 ही आएगा। करना हो तो कैलसी पे देखो, आपको करना है 101.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 126.56 आ गया। प्रपोर्शन लिख दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। आई होप सो डन है। ओके सर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। सर इसको थोड़ा वर्ड प्ले किया उन्होंने, थोड़ा ध्यान से समझना। सर एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सर एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितने हैं, एग्जिस्टिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज 20% है। प्रीवियस ईयर का परसेंटेज कितना है, 20% है। सर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज अगर 20% है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज 20% है, उसके अंदर प्लस करना है 25%। तो सर 20 प्लस 25% करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 25%। मतलब इस साल आपका सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 25%। सर ये कैसे निकाला, थोड़ा ध्यान से समझो, उन्होंने वर्ड प्ले किया हुआ, उन्होंने बोला है इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है सर, 20 है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेरा 20 है, 20 में प्लस 25% करना है आपको, एलसी में निभाना है, 20 प्लस 25% तो 25% आ जाएगा। मतलब इस साल आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे लिखो, प्रॉफिट लिखो और सेल्स लिखो, हमेशा आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स के ऊपर होता है। सेल्स को 100 अज्यूम कर लो, सेल्स को क्या कर लो 100 अज्यूम कर। सर प्रॉफिट कितना बोला 25, तो 100 का 25% मतलब 25 का प्रॉफिट, तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 70, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 75। सर अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना है इस साल का, 24,30,000। तो सर हमारा प्रॉफिट एंड हमारा सेल्स कितना होगा, तो सर 2,40,000 हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, सॉरी सर कर लेते हैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24,30,000, 24,30,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75, 8,10,000, 24,30,000 प्लस 8,10,000, तो 32,40,000। सर 32,40,000 रुपीज हमें क्या अर्न करना है, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 32,40,000 डिवाइडेड बाई 24,000, करेक्ट है 135 रुपीज, ये आपकी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सर इसका दूसरा तरीका भी है, देखो 75 पे हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना था 101.25, तो 100% पे कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी हो जाएगा 101.25 पर यूनिट करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 101.25 मल्टीप्लाई बाय 100 is divided by 75, 135। That's it, it is up to you, आपके मैथ कितना अच्छा है। मैथ्स अच्छा अगर अच्छा होगा, नंबर्स के साथ आपको खेलना मजा आ रहा हो तो कॉस्टिंग बहुत इजी है। उन्होंने बोला है इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 10 रुपीज अर्न। सर एक यूनिट के ऊपर 10 रुपए अर्न करने हैं, सर कितना इजी है, एक यूनिट के ऊपर 10 रुपए अगर आपको अर्न करने हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो, प्रॉफिट लिखो और सेल्स लिखो। सर एक यूनिट का खर्चा कितना दिया हुआ उन्होंने, 101.25 आया था ना हमारा, ये रहा। सर एक यूनिट के ऊपर हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 101.25 था, उसके ऊपर मैं 10 रुपए ऐड कर दूं पर यूनिट, तो मुझे कितने में सेल करना है पता चल जाएगा कि नहीं। तो सर मैं 111.25 रुपए अर्न कर सकता हूँ कि नहीं डायरेक्ट, कितना इजी है। सर पर यूनिट के सामने पर यूनिट उन्होंने दिया तो डायरेक्टली कर दो, करेक्ट है कि नहीं, डायरेक्टली कर दो वो सारी चीज। ओके डन है, दैट्स इट। तो ये पूरा सम आपको मैंने बहुत बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया ताकि आपको हर एक फैक्टर समझ आ जाए कि क्या कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। आई होप सो यू लाइक इट एंड आपको बहुत मजा आया है ये लेक्चर में।
अगर 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 आपको आपकी स्टडी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ बाय दीज वीडियोस, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है कि जिनके पास फाइनेंशियली इतना वायबल नहीं है कि वो नहीं पहुंच पाते ट्यूशंस तक, तो उनको में भी हेल्प हो जाए या उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई होप आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। Thank you so much. We shall meet in the next video.